नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी। आज का विषय है 2026 का वार्षिक राशिफल मकर राशि। मेरे प्यारे मकर राशि वाले मित्रों, सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि पिछले कुछ साल आपके लिए आसान नहीं रहे। जिम्मेदारियों का बोझ, अंदर ही अंदर चलता संघर्ष और बाहर से सब कुछ संभालने की मजबूरी। लेकिन 2026 आपके जीवन में एक धीमी मगर स्थायी राहत लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है और जो व्यक्ति 7.5 से बाहर आता है वह पहले जैसा नहीं रहता। वह ज्यादा मजबूत, ज्यादा परिपक्व और ज्यादा व्यावहारिक हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। इस समय राहु आपके द्वितीय भाव में विद्यमान है, यानी धन, वाणी और परिवार के भाव में। इसका सीधा सा अर्थ है, जो धन आपने मेहनत से कमाया है उसे कहीं न कहीं इन्वेस्ट करने की इच्छा जागेगी। मन करेगा कि पैसा कहीं लगाया जाए, कोई बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन यही मैं एक दोस्त की तरह आपको रोकना चाहती हूँ। 2026 में बिना सोचे समझे निवेश करना नुकसान दे सकता है। कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, पहले सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। धन बचाना इस वर्ष कमाने से ज्यादा जरूरी है। अब परिवार की बात करें। कुल कुटुंब के अंदर कभी कभी विरोध, तकरार या मतभेद देखने को मिल सकते हैं। किसी बात को लेकर बहस बढ़ सकती है, लेकिन याद रखिए, आपकी एक शांत प्रतिक्रिया कई रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। इस साल आपको संयम सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। अब अगर हम बात करें आपके पराक्रम, आपकी विजय, आपके भाइयों और मित्रों की, तो यहाँ तस्वीर काफी सकारात्मक है। जो लोग आपके साथ हैं, वे आपका साथ निभाएंगे। भाइयों से सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहायता मिलेगी। किसी पुराने संघर्ष में आपको जीत का स्वाद मिलेगा। अब आइए बात करते हैं आपके सुख, संपत्ति और वाहन की। 2026 में मकर राशि वालों के लिए वाहन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं। घर, जमीन या किसी स्थायी संपत्ति से जुड़ा सुख मिल सकता है। यह वह क्षेत्र है जहां आपको संतोष मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही अनुकूल है। जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें दिशा मिलेगी। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय सहायक रहेगा। बस निरंतरता बनाए रखें। अब बात करते हैं शत्रु, रोग और ऋण की। यहाँ बृहस्पति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष संघर्ष का नहीं, समझौते का है। जहाँ टकराव था, वहाँ समाधान निकलेगा। कर्ज धीरे धीरे नियंत्रण में आएंगे। बीमारियां ठीक होंगी, बशर्ते आप लापरवाही न करें। अब एक बहुत ही संवेदनशील विषय, दाम्पत्य जीवन और साझेदारी। शनि की ढैया अब समाप्त हो चुकी है, जिस कारण पिछले समय में जो मनमुटाव थे, जो कड़वाहट थी, वह अब मधुरता में बदलने लगेगी। संवाद बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। अब सेहत की बात। यहाँ मैं आपको विशेष रूप से सावधान करना चाहती हूँ। केतु आपके अष्टम भाव में है। अचानक चोट लगने की संभावना है, विशेषकर सिर से संबंधित। वाहन चलाते समय, ऊंचाई पर काम करते समय सावधानी रखें। छोटी सी लापरवाही बड़ा कष्ट दे सकती है। कुल मिलाकर भाग्य आपका साथ देगा। कारोबार सुचारू रूप से चलेगा। आय के साधन बने रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, खर्चे नियंत्रण में रहेंगे यदि आप स्वयं संयम रखें। अब आइए, मैं आपको 2026 का मासिक राशिफल सरल और भावनात्मक रूप से समझाती हूँ। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक यह समय शत्रुओं से समझौते का है। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक पति पत्नी या साझेदारों के बीच कुछ अनबन संभव है। यह समय संवाद से सुलझाने का है, अहंकार से नहीं। 12 फरवरी से 14 मार्च तक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। इस समय शिव की आराधना,
रुद्राभिषेक विशेष फलदायी रहेगा। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक यात्राओं का समय है। छोटी बड़ी यात्राएं लाभ देंगी। 14 अप्रैल से 14 मई तक चिंताएं रहेंगी, लेकिन बड़े सौदे और बड़ा लाभ भी मिलेगा। प्रॉपर्टी और वाहन के योग मजबूत हैं। 15 मई से 15 जून तक विद्यार्थियों और इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत शुभ समय। 15 जून से 15 जुलाई तक शत्रु विजय का काल। रोग और ऋण पर नियंत्रण। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी गर्मी संभव है, संयम आवश्यक है। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यात्राएं और लाभ। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कारोबार में वृद्धि। 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक आय के स्रोत बढ़ेंगे। 15 दिसंबर से साल के अंत तक खर्चों और नुकसान से सावधान रहें। मेरे प्रिय मकर राशि वालों, 2026 कोई चमत्कारी वर्ष नहीं, बल्कि स्थिरता और समझदारी का वर्ष है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो यह वर्ष आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा और बहुत कुछ देकर भी जाएगा। इसी भाव के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ईश्वर आपको शांति, स्थिरता और सही निर्णय की शक्ति दे। नमस्कार।